हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगला क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बेस पर रहने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। अ 2 वायर डीसी रिंग डिस्ट्रीब्यूटर 300 मीटर लॉन्ग है, मतलब एक गोलाकार में 300 मीटर लॉन्ग है और इस फेड 240 में दिया गया है वोल्टेज इसको पॉइंट ए से, और बी पर 150 मीटर बाद 120 एम्पियर का लोड दिया गया है और सी पर 100 मीटर का अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लोड, मतलब एक तो इधर से 150 मीटर पर दिया गया है और इधर से 120 मीटर पर, और बीच का तो समझ ही सकते हो जो यहाँ पर है वहाँ का 80 एम्पियर दिया हुआ है और यहाँ का 120 एम्पियर। यहाँ पर 240 वोल्ट का फेड किया गया है और यहाँ पर बता दिया गया एवरी 100 मीटर ऑफ सिंगल कंडक्टर 0.3 रेजिस्टेंस होने वाला है। तो डबल कंडक्टर इंटू 2 मतलब 0.06 ओम का होने वाला है। तो पहले तो हम लोग ड्राइंग बना लेते हैं थोड़ा अच्छा सा। पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और थोड़ा सा स्पेस निकाल लेता हूँ ड्राइंग के लिए। हाँ, तो अपना क्या था, पहला तो एक रिंग था जिसका 240 वोल्ट इनपुट था और यहाँ पर 150 मीटर पर लोड था कितने का, 120 एम्पियर का। और उसके बाद था पीछे से 100 मीटर पर 80 एम्पियर का था। और उसके बाद यहाँ का कितना बचा, 150, 100, कितना हो गया, 250, ये होगा 50। हमारा रेजिस्टेंस तो दिया ही हुआ है 0.03 ओम ऑफ सिंगल कंडक्टर ऑफ एवरी 100 मीटर, मतलब डबल कंडक्टर का 0.06 दूसरे इंटू यहाँ पर कितना है 150 मीटर, तो कितना होगा पता तो होगा ही। आई होप समझ में तो आ ही गया होगा कितना होगा। कितना होगा भाई, 150 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.06, 0.06, तो क्या होगा, 1 0 से 1 0, 1.5 इंटू कर दोगे जो आया, जो आई थिंक 0.09 आएगा। उसके बाद यहाँ से कर लो ऐसे ही सबका, जैसे कि यहाँ पर 50 है तो 50 का क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.06, तो क्या होगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0.06 डेट इज 0.03। ऐसा ही इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी सेम 100 है भैया तो 0.06 सिंपल। तो हमारा रेजिस्टेंस तो निकल गया, मतलब ये ए बी निकल गया रेजिस्टेंस, बी सी निकल गया, सी ए भी निकल गया। अगर हम यहाँ का करंट आई ए मान लें, यहाँ का करंट आई ए मान लें, तो ये करंट क्या होगा, 120 एम्पियर तो इधर से निकल गया, 120 निकल गया तो यहाँ क्या बचा, आई ए माइनस 120। अगर आपने अपना मेरा पिछला वीडियो देखा है तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यहाँ क्या होगा, आई ए माइनस 120 माइनस 80, क्या बचा हमारा, यहाँ हो गया आई ए माइनस 200। हमारा क्या मिल गया, करंट मिल गया, मतलब ए बी का करंट मिल गया, ए बी का रेजिस्टेंस मिल गया,
ए बी का वोल्टेज ड्रॉप निकालना कठिन है क्या? और ऐसे ही इसका हमको वोल्टेज ड्रॉप मिल गया, टोटल वोल्टेज ड्रॉप मिल गया। अब देख लेते हैं असल में पूछा क्या है। असल में पूछा है फाइंड द करंट इज ईच डिस्ट्रीब्यूटर एंड वोल्टेज एट पॉइंट बी एंड सी। क्या पूछा है भाई? अपना यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज, दोनों पॉइंट का वोल्टेज पूछ लिया इसने, और करंट इन ईच ब्रांच, ये इसका ब्रांच, इसका ब्रांच, इसका ब्रांच। तो शायद कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी। तो हमें तो सब पता चल गया। अब यहाँ पर ये क्लोज लूप है तो हम लोग क्या लगा देंगे? केवीएल। केवीएल क्या करेगा भैया? सम ऑफ ऑल द ड्रॉप्स इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको एक अच्छे से साफ सुथरे जगह पर देख लेते हैं। लेट्स सी, हम लोग सॉल्यूशन के थ्रू देख लेते हैं। तो क्या क्या है, इसने पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया। रेजिस्टेंस क्या था? 0.03 इंटू 2 कर दिया, हमारा 100 मीटर का रेजिस्टेंस निकल गया। उसके बाद इंटू करने लगा, क्या कहते हैं, कितना मीटर हुआ है, तो उससे हम मेरा हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस निकल गया। तो हमारा पहला पूछा था करंट फाइंड आउट करो। तो करंट क्या बोलता है? केवीएल क्या बोलता है हमारा? अकॉर्डिंग टू केवीएल बोलता है भैया हमारे एक क्लोज लूप में जितने भी ड्रॉप्स हैं इक्वल टू 0 होगा। तो हमारा बन जाएगा फॉर्मूला टोटल वोल्टेज ड्रॉप्स इक्वल टू 0। उसके बाद हमारा क्या निकल जाएगा? आईए निकल जाएगा। अगर आईए निकल गया तो हम लोग को क्या मिल गया? करंट हर एक डायरेक्शन का मिल ही गया, क्योंकि आईए है तो यहाँ पर आईए माइनस 120, यहाँ पर आईए माइनस 200, हमारा हर एक ब्रांच का करंट मिल गया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कचपिच हो गया ना। चलो एक अच्छे से ड्राइंग में देख लेते हैं। ये ड्राइंग है लगभग। तो ये क्या बोल रहा है? सेम वही डायग्राम है। यहाँ से 200 वोल्टेज इंड गया, 150 गया, आइए हमने मान लिए 150 मीटर का ये, तो हमारा ये रेजिस्टेंस क्या हो गया? 0.09। और यहाँ से निकल गया 120 का करंट, यहाँ से निकल गया 80 एम्पियर का। तो यहाँ पर 120 निकल गया, जब यहाँ से आईए आ रहा था तो यहाँ 120 निकल गया, तो यहाँ क्या बचा? आईए माइनस 120। और यहाँ 80 निकल गया, तो क्या? आईए माइनस 120 माइनस 80, तो क्या हो गया? 200। सेम डायग्राम है। और अगर मेरे को ये आईए पता चल गया तो अगला डायग्राम क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं। तो अगला डायग्राम क्या है? हमारा आईए आया 86.67 हियर। आईए हमारा आया 86.67। तो यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ में, लेकिन यहाँ पर ये इस 120 ही तो नहीं दे पा रहा है, तो ये क्या करेगा? इधर से ले लेगा। मतलब ये हमारा होगा मिनिमम वोल्टेज कंज्यूमर। ये सबसे कम वोल्टेज ले रहा है यहाँ का कंज्यूमर। तो ये नहीं दे पाया तो हमारा इधर से ये देगा। तो इधर से ये देगा, मतलब इसको कितना चाहिए? 86.67, तो इसको यही दे दिया और ये दे दिया, लेकिन इसको और कितना चाहिए? 30.33। तो इधर से ये दे देगा। ले ले भाई, तू इधर से ले ले, घट रहा है तेरे को बहुत ज़्यादा। तो इधर 33.33, तो ये दे दिया। इसके लिए तो भाई 80 चाहिए, तो इधर से और कितना आना चाहिए कि इसको 80 भी दे दे और इधर को 33 भी दे दे। तो कितना आएगा? 113.33 एम्पियर आएगा। तो ये सबको बांट देगा। यहाँ का आई होप समझ में तो आ गया होगा। तो ऐसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, आपको कहीं का वोल्टेज कैसे निकालना है। यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज पूछा है, तो ऐसे निकाल सकते हो क्या? VAB इक्वल टू VA
प्लस वी बी, सॉरी माइनस वी बी। ये फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि वी ए क्या है पता है, वी बी क्या है पता करना है, वी ए बी क्या है पता है, निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ का भी कर लो, चाहे पीछे से कर लो चाहे आगे से, पीछे से ज़्यादा आसान होगा शायद। तो वी सी निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, वही फार्मूला यूज़ कर देंगे, वी ए माइनस वी सी बराबर वी ए सी। तो वी ए सी हमको पता है, वी ए पता है, वी सी पता करना है। पता हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा भाई वी ए सी। और हम लोग ये भी कर सकते थे, वी बी मिल गया हमको तो यहाँ से फिर से कर लेते सेम फार्मूला लगा के। समझ में तो आ ही गया होगा आई थिंक। तो चलो भाई समझ में तो आ गया, सॉल्यूशन भी देख लें। ये हमारा आया एट द पॉइंट, वोल्टेज एट द पॉइंट बी एंड वोल्टेज एट द पॉइंट सी भी देख लें। तो ये रहा वोल्टेज एट द पॉइंट सी। आई होप समझ में आ गया होगा वीडियो, और आप लोगों को नोट्स तो प्रोवाइड यहीं से हो गया होगा। एक बार क्लीन कर देता हूँ, अच्छे से कॉपी कर लेना।